अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें बिफोर क्या रिजल्ट था और आफ्टर क्या रिजल्ट था। तो आप लोगों ने ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, 123 इधर क्वेश्चन हुए, बाकी और ग्रुप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए, हर तरफ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए। तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मसला ये है कि मैं यूट्यूब ऑटोमेशन फ्रीलांसिंग सिखाता हूं, तो इसका यूट्यूब ऑटोमेशन के साथ लिंक ही नहीं था, तो मैंने इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन बाय चांस मैंने जाके ना हेयर ट्रांसप्लांट को जाके सर्च किया। मैंने कहा यार देखते हैं कि क्या ये भी कोई नीश है। तो आप इधर देख लें कि हेयर ट्रांसप्लांट में हैरान हो गया हूँ, एक ठीक ठाक बहुत बड़ी नीश है, ठीक है, जो कि हम लोगों को पता ही नहीं है। तो तब जाके मैंने डिसाइड किया कि यार मैं इस पे हेयर ट्रांसप्लांट पे एक फेसलेस वीडियो बना देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, ये सारा देखो शुरू से आखिर तक। और प्लस मैं आपको साथ साथ इससे रिलेटेड ये बताऊंगा कि आप इस पर किस तरह का चैनल भी बना सकते हैं। इसको बोंगी मत समझिएगा, ये बोंगी नहीं है, बल्कि ये सही बात है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करूंगा, ठीक है। ये देखें। अच्छा, सबसे पहले अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट लिखा तो एक रिजल्ट कीवर्ड है, बहुत मेन कीवर्ड है। फिर ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट टाइम लैप्स बहुत बड़ा कीवर्ड है। हेयर ट्रांसप्लांट टर्की, आप टर्की की मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज टर्की के जो हेयर ट्रांसप्लांट हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। अच्छा, अपने हेयर ट्रांसप्लांट की मैं सारी जर्नी बताऊंगा, उससे पहले मैं इसको यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेट कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर बिफोर एंड आफ्टर बहुत बड़ा कीवर्ड है, और सब अगर ये वाली वीडियो मेरी फेसलेस हो सकती है तो आप भी फेसलेस चैनल बना सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब 3 मंथ रिजल्ट, बाकी देखो कितने ज़्यादा कीवर्ड्स है। अब अगर हम इसको विद IQ पे ले आए, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट, तो ये देख लो भाई 70 इस पे स्कोर आ रहा है ओवरऑल, बहुत अच्छा स्कोर है। हाउ टू गेट बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट, हाउ डू आई नो हेयर ट्रांसप्लांट के भाई हु इज गुड कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, बेस्ट है। लोग परेशान है, सोच रहे हैं कि यार हेयर ट्रांसप्लांट को, और हर दूसरा बेचारा जो मर्द है उसके बाल गिर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यार मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं। इवन लड़कियां भी करा रही हैं, लड़कों को तो छोड़ो। अच्छा, डू यू नो हेयर ट्रांसप्लांट डेंसिटी, हाउ डू यू नो हेयर ट्रांसप्लांट डेंसिटी, कि मतलब यार कि इसकी डेंसिटी कितनी अच्छी, इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते। देखिए ये क्वेश्चन ही कितने ज़्यादा हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम मैचिंग टर्म्स में आए, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये देखो ओवरऑल पे आओ, ये देखो भाई 72 पे इसका सर्च रिजल्ट आ रहा है भाई। इससे ज़्यादा और आपको क्या कंपटीशन चाहिए, ये देख लो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, फिर अगर आप इसको रिलेटेड कीवर्ड्स पे आए तो यहाँ पे भी आके देखो ठीक ठाक इस पे ओवरऑल कंपटीशन आ रहा है, वेरी लो कितना कंपटीशन आ रहा है। फिर ठीक है, फिर ये देखें हेयर ट्रांसप्लांट न्यूयॉर्क सिटी, मतलब न्यूयॉर्क सिटी में भी लोग इसको देख रहे हैं कि यार हेयर ट्रांसप्लांट। तो पहली बात ये कि हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये वीडियो जो है मेरी नीश से रिलेटेड है, और आप लोग भागिएगा नहीं, इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस पर एक बहुत अच्छी नीश हो सकती है, लेकिन ये भी नहीं कि आप जाके डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर दो, बल्कि आप थोड़ा सा देखना, रिसर्च करना, उसके बाद करना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेरी स्टोरी पे, जो कि आपको बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी होगी, आपको बड़ा मोटिवेट भी करेगी। अब देखो, ये मेरा था बिफोर का रिजल्ट। बिफोर की मैं और बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये मैं स्विमिंग पूल में गया हुआ था, नेचुरल स्विमिंग पूल में, तो ये मेरा हाल क्या था। तो बहरहाल अभी आप इधर आओ, ठीक है। अच्छा, ये था ना, ये मेरा बिफोर का रिजल्ट था, ठीक है। ये बिफोर आप देखें, और ये आफ्टर था, वेरी सिंपल। आफ्टर में माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया। अभी जो मेरी पोजीशन है ये आफ्टर वाली है सारी। ये तकरीबन 2 साल पहले रिजल्ट आया था। और ये देखिए, ये जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में बैठा हुआ था ना, तो ये उस टाइम था। ये इन्होंने यहाँ से बेसिकली ये यूँ, और इसी तरह इस तरफ भी इन्वर्स में, तो इस सारे एरिया में हल्के हल्के बाल लगाए। यहाँ पे तो थोड़े थोड़े कम हुए हुए थे, ये बिल्कुल सारा एरिया खाली हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से यूँ आए, और ये देखो फिर ये यूँ, और ये फिर सारा रिजल्ट आ गया। अब आते हैं हम इसकी बैकग्राउंड की तरफ के, यार बाल क्यों गिरे, क्या हुआ। ये देखो, ये एक वक्त था मैं टोपियाँ लगा के जाता था, हर तरफ टोपी पहनी होती थी, बिकॉज मेरे बाल ही नहीं थे। तो आई वॉज वेरी लेस कॉन्फिडेंट, और बहुत परेशान था कि यार ये क्या हो गया ना, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई थी, परेशान हो गई थी। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये देखो, ये ना यूजुअली या तो मैं टोपी पहनता था, या मैं इस तरह ना बिल्कुल टेंट कराता था, ताकि तकरीबन बराबर एक जैसा तो लगे, ताकि ये बुरा ना लगे। तो बेसिकली ये यहाँ से लेके ना ये यहाँ तक पीछे बाल थे, ये पहले से ही थे ना। तो ये आपको बैकग्राउंड समझ आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये बाल गिरते क्यों है ना। अगर इस बात की तरफ आ जाए कि बाल गिरते क्यों है, तो इस पर भी आप वीडियोस बना सकते हो, वाई हेयर फॉल अकर, हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल, XYZ। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है ना हेयर फॉल होने की, वो ये है कि आपकी फैमिली में होता है कि बस आपके बाल गिरते हैं, आपकी जीन्स में होता है, दैट्स इट। उसको आप जितनी कोशिश करें, आप वो स्प्रेज होते हैं मिनॉक्सिडल, PRPयाँ उठती हैं जिसमें टीके लगते हैं आपके सर पे, हर 2-3 महीने बाद एक टीका लगता है, ठीक है। वो बेशक आप जितना मर्जी करो, लेकिन आपके बाल गिरेंगे। आप जो मर्जी कर लो, बाल गिरेंगे। ये होता है कि अगर आपके साल में गंजे हो रहे हो तो आपके 2 साल 3 साल, लेकिन बाल गिरेंगे। तो 95% आप कह लें कि यही वजह होती है कि आपके बाल आपकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से गिरते हैं। बाकी कुछ फैक्टर भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पानी गंदा है, या कोई और मसला है, कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेंशन है, इस तरह से भी गिर जाते हैं। उस टाइम में फ्रीलांसिंग बहुत करता था, तो टेंशन भी होती थी, क्योंकि
क्लाइंट वैसे ही डंडा दे के रखते हैं, लेकिन खैर वो इतनी रीज़न नहीं होती जितना सबसे ज़्यादा रीज़न फैमिली प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो ये हमारी एक पिक्चर थी, हम लोग स्वैक लेक में गए थे, स्वैक लेक चकवाल में है, तो वहाँ पे ये मेरी पिक्चर थी, ये देख लो, बिल्कुल जो है ना फुल गंजा सीन, ठीक है। तो एनी हाउ अभी आगे आओ, ये जो है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, एक एक करके नेक्स्ट पिक्चर पे हम लोग जाते हैं। तो ये वाली मैंने आपको समझा दिया कि ये कब किया है। फिर ये ना जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में बैठा हुआ था तो इन्होंने ये पूरा किया, नहीं बल्कि मैंने ये किया कि मैं डिफरेंट क्लिनिक्स में गया, तो ये किसी और क्लिनिक ने ना मुझे कहा कि आपका ये वाला होगा, इधर पीछे भी लगेंगे, और ये सारा उन्होंने एक डॉक्टर ने, तो मैंने बेसिकली ये किया कि मैं कोई पिंडी इस्लामाबाद का डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसके पास मैं गया नहीं हूँ ना, तो मैं सब डॉक्टर्स के पास गया और फिर मैं एक क्लिनिक मैंने फाइनलाइज किया, उसका नाम था हेयर प्लस इंटरनेशनल, जो कि चांदनी चौक में है, रावलपिंडी में, पिंडी में चांदनी चौक में है, ठीक है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे ट्रांसप्लांट कराया, मुझे वो बेहतर लगे। आपकी मर्जी, आप जिससे कराते हो। मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, लेकिन मेरे ही कुछ दोस्तों का रिजल्ट इसी हेयर ट्रांसप्लांट से इतना अच्छा नहीं आया जितना कि मेरा आया। मैंने 3-4 मेरे दोस्तों ने वहाँ जाके कराया, लेकिन उनका इतना अच्छा नहीं आया। मेरी फैमिली में बहुत लोगों के काम है, तो उधर से भी कुछ लोग गए, लेकिन बस मेरा सबसे अच्छा आया, ये बात आप जहन में रखें। उसके बाद ये वाली जो एक पिक्चर है, ये देखें, ये भी एक जगह पे कहीं बैठा हुआ था, बड़ी परेशानी, बड़ा यकीन मानो कि कोई शेव नहीं, कुछ नहीं, वेट बढ़ा हुआ था। और ये मैंने साथ में वेट की भी पिक्चर लगाई है, बिकॉज पहले मेरा वेट जो था बहुत ज़्यादा हुआ था, ये देखें 91 kg हुआ था, और अभी मेरा 78-79 पे है, ठीक है। तो मैंने पूरी प्रॉपर्ली अपनी वेट लॉस जर्नी की, इस पर भी मैंने अपनी एक फेसबुक पे प्रोफाइल पे एक पोस्ट लगाई थी, आप उसको भी जाके देखें कि मैंने ये वेट लॉस कैसे किया, क्यों किया, बिकॉज मैं मोटिवेटेड हो गया। पहले ज़ाहिर है बाल ही नहीं थे, तो इंसान को कुछ दिल ही नहीं करता। भाई 2 साल मैंने कपड़ों का जोड़ा नहीं लिया कि यार मेरा क्या बुरा हाल है, मेरी शक्ल ही बर्बाद हो गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कोई वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको होता है ना, वो कहते हैं ना, जड़ी चानी हुआ जानी, कि भाई जिसको परेशानी होती है उसी को ही पता होता है। तो ये बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, ठीक है। एनी हाउ अभी आगे आ जाओ, तो ये वाली पिक्चर भी देख लो, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये वाली पिक्चर देखें, ये वाली, ये देखें, ये पहले वाले ना, ये वाले बाल पहले थे। अच्छा मजे की बात, अब ये बाल थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, तो ये आगे ये वाले बाल जो है ना, ये बेसिकली आपने लगवाए थे, ये बिफोर की थी। ये मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, जनवरी 2021 में ये ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि ये छोटे छोटे डॉट्स क्या चीज़ है, ये मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। इधर देखो यार, करते ये है ना बेसिकली कि ये वाला जो एरिया होता है ना आपके बालों का पीछे, आपने देखा होगा कि जो गंजे से गंजा बंदा है ना, नवाज शरीफ जो कि फुल गंजा है ना, तो उसके पीछे भी यहाँ पे बाल होते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है कि ये वाला एरिया, इधर से बाल निकालते हैं, छोटे 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 करके बाल निकालते हैं। ये देखो, जितने ये यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए ना, ये उतने ग्राफ्ट्स निकले, उतने बाल, उतनी जड़ें निकली हुई है ना, उतने पौधे निकले हुए हैं, और उनको उठा के यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे इधर से घूम के दूसरी साइड पे भी होता है, अगर दूसरी साइड पे पिक्चर कोई नहीं है अभी, तो बहरहाल ये यहाँ से उठाते हैं और इधर से निकालते हैं और इनको यहाँ पे ऊपर लगाते हैं, पूरा ऑपरेशन होता है। तो एक सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि क्या दर्द होता है, या दर्द ज़्यादा नहीं होता, सर को सुन किया होता है, तो बस जब पहला टीका लगता है तो दर्द होता है टीके में ही, उसके बाद सर सुन हो जाता है, यूँ लगता है टक 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 टक, जैसे लगता है कि हल्का हल्का कुछ, फॉर एग्जांपल आपकी खिड़की की दीवार पे आके अगर कभी कोई सुबह सुबह परिंदा नहीं मार रहा होता, टक 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 आवाज़ आ रही होती है, चूंजे मारता है, अपने आप के साथ लड़ रहा होता है, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो हल्का फुल्का होता है, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस फील होता है कि सर में कुछ हो रहा है। तो ये पूरा यहाँ से निकालते हैं, और ये सर मेरा टेढ़ा इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे जब इसको इंजेक्शन लगाते हैं ये सर सून हो जाता है, तो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ना, तो फिर इधर आगे ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा एक एक इन्होंने ना ऐसे करके, ये टक 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 एक एक करके, तो 3000 से ज़्यादा मेरे 3500 ग्राफ्ट मेरे लगे थे इस पूरे एरिया पे, ये ठीक है। ये देखो, इस पूरे एरिया पे लगे थे। आगे डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि आगे ज़्यादा शो कराना होता है, पीछे मसला नहीं भी होता इतने, क्योंकि आगे ज़्यादा फ्रंट पे बाल आगे होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे आ जाएं तो ये, रुकें एक मिनट, ये कोई मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे दिन का रिजल्ट था, या तीन हाँ, ये पहले ना जब बाल आपके सर पे लगते हैं तो ये साथ, ये ज़रा इनके साथ ब्लड वगैरह भी होता है हल्का हल्का, तो ये चीज़ें लगी होती हैं। फिर तीसरे चौथे दिन आपको क्लिनिक वाले बुलाते हैं कि अब आप आ जाओ, अब हम आपको ना बाल धुलाएंगे, अब आपको सफाई करेंगे। तो ये आपकी सफाई वगैरह करते हैं, तो उसके बाद ये यकीन माने कि जिस दिन ये सफाई हुई थी ना, उसी दिन ही मुझे लग गया था, मेरा जिंदगी का कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। बिकॉज आपको ना एक पूरी आपकी लुक चेंज हो जाती है, आपकी पूरी लेयर आ जाती है बालों की, ठीक है। ये आगे आ जाए, ये तकरीबन 6-7 दिन हुए थे। ये देखे मेरे किचन की तस्वीर है, पीछे रोटियां लटक रही है, तौलिए शोलिए। अच्छा, तो ये देखे, ये सारा का जो है ना, ये सारा तकरीबन बराबर हो गया था। अब ये देखे, ये टेंट मैंने कराई होती थी ना पहले, तो ये और ये जगह बराबर हो गई, तो शुरू से ही ना मज़ा आ जाता है। ये मेरी दादी के साथ पिक्चर थी, दादी बहुत रो रही थी, कोई हफ्ता पूरा रोती रही है कि ये तुमने क्या कराया है। 8 आवर्स का ऑपरेशन था। तो जब ये लोग लेने आए मुझे, तो ये देख के सारे डर गए, मतलब ज़ाहिर है इतना ज़्यादा स्वेलिंग और बुरा हाल, तो सारे बड़े परेशान थे कि ये क्या। और ये मेरी दादी माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा रोई है ना, ये कहती है ये तूने क्या कराया है। तो एनी हाउ, ये मैंने साथ एज अ मेमोरी रखी हुई है।
तो अभी ये तकरीबन तकरीबन 15 दिन हो गए थे और ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता बाल ग्रो करना शुरू हो जाते हैं हल्के हल्के, ठीक है, और ये सारा इक्वलाइज हो गया है। और बालों के हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई, मैं बस रैंडमली बातें बता रहा हूँ जो जो ये देखता जा रहा हूँ। तो एक जो प्रिकॉशन लोग पूछते हैं कि प्रिकॉशन क्या होती है, तो एक ये है कि ज़्यादा प्रोटीन लो। प्रोटीन किस में है, अंडे में है, मछली में है या दालू वगैरह में है। तो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है ज़्यादा प्रोटीन रिच लो, क्योंकि रिच डाइट लो, उससे ये होता है कि आपके बाल और स्ट्रॉन्ग ग्रो होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स लो जिसमें अखरोट हो गए, फिर उसके अलावा बादाम हो गए, पिस्ता, ये चीज़ें, ठीक है। ड्राई फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लो, यही आपकी मेन खुराक है। पालक लो, पालक में बहुत ज़्यादा होता है, पालक पनीर लो। मैंने घर वालों से डेली पालक बनवा रहा था, ठीक है। तो धूप में ज़्यादा नहीं बैठना, बिकॉज ये आपको डैमेज कर सकता है। मतलब तकरीबन 15-20 दिन आप धूप में ना बैठो, उसके बाद भी बहुत कॉन्टीन्यूसली नहीं बैठो। मेरा क्योंकि जनवरी था तो मैं अक्सर धूप में बैठता था, तो मैं ऐसे अपना सर छाँव में रख लेता था। इनको ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए जो लोग गर्मियों में करते हैं, क्योंकि ना सिंपल मतलब देखो, इट्स ऑल लाइक जैसे एक दरख्त है, एक जगह से उठाया दूसरी जगह जाके लगा दिया। अब उसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा तो वो नहीं उगेगा। इसी तरह इसमें ज़्यादा अगर पसीना आ जाएगा तो ये नहीं होगा। इसी तरह उस दरख्त को अगर जाके बकरी काट देगी या इसको सर जाके कहीं टकरा जाएगा तो दरख्त नहीं उगेगा, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल बालू का प्रोसीजर वही है जो कि एक दरख्त को होता है, बिल्कुल वही होता है, ठीक है। अच्छा, ये एनी हाउ ये था। उसके अलावा प्रिकॉशन मैंने आपको बता दी। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखो, ये फिर क्या होता है कि जहाँ से पीछे से बाल निकाले होते हैं ना, वहाँ पे फिर ये इस तरह के शुरू शो हो जाता है। तो ये ना थोड़े दिन बाद जब ये बाल बड़े हो जाते हैं, ये खुद ही नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके बाद इवन आप ये पीछे फौजी कट भी कराए ना, अल्लाह माफ करे, फौजी कट ना ही कराओ, आगे नहीं बोलते। अच्छा, अगर आप इवन फौजी कट भी कराते हो ना बाद में जाके, तो ये नॉर्मलाइज हो जाता है। अभी मैं अक्सर पीछे से फुल जीरो बाल कराता हूँ, ये नजर ही नहीं आता, सिर्फ शुरू में जाके ये आपको फील होता है। तो ये छोटे छोटे पोर्शन से निकालते हैं। एक ऐसा भी होता है जिसमें ऐसे यू उठा के ना पूरा, उसको FUT कहते हैं ना, FUE में छोटे छोटे टुकड़े उठाते हैं हर एक पूरी जगह से इस पीछे से, और FUT में एक पूरा यहाँ से एक टक लगा होता है, पूरा उठाया होता है। तो मैंने वो नहीं कराया, मेरे छोटे छोटे हर एक जगह से इन्होंने बाल उठाए हुए थे। तो ये हुआ, ठीक है। अभी आगे आते हैं। तो ये देखो, ये थोड़े दिन बाद नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। ये लेयर पूरी इन्होंने निकाली थी, ये देखो, ये पूरा प्रॉपरली, ये नीचे भी थोड़े थोड़े यहाँ से भी निकाल देते हैं इस तरह, ये ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं इंसान की। ये कब्र में भी, ये मतलब ना डेथ के तक भी ना, ये 70 साल 80 साल तक भी ये बाल नहीं गिरते, बस ये नेचुरली अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि ये बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये बाल यहाँ से उठाए और ये आगे लगाते हैं, दैट्स इट। तो ये भाई तकरीबन महीना एक हो गया था मेरे बालों को, और ये देखो, ये मेरे बालों की रिपोर्ट है। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था। पहले मैं टोपियाँ पहन के हर जगह जाता था, तो यहाँ पे मैं दोस्त की निकाह में जा रहा था, तो मैं देखो, मैंने ये प्रॉपरली, मैं पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि कोई पब्लिक में विदाउट टोपी जा रहा था या विदाउट गन के जा रहा था, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। और ये देखो, मेरा वेट भी यहाँ पे ज़्यादा है, 89-90 पे मेरा वेट था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये कोई कहीं हम लोग किसी कॉन्सर्ट में थे, अल्लाह माफ़ करे, रोज़े, तो ये उसमें जो है ना मैंने ली थी। ये हर एनी आओ क्लियर पिक्चर नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ये देखें, फिर ये वाली नेक्स्ट पिक्चर है। तो ये फिर देखो, पीछे ये नॉर्मलाइज हो गया, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, सब कुछ बराबर हो गया, ठीक है। तो ये देखें, ये कोई इस तरह फील नहीं होता कि पीछे से कोई बाल ख़राब हुए हो या कुछ इस तरह हो। आगे आ जाए, ये देखें, यहाँ पे फिर ये बाल ग्रो होना शुरू हो गए। अब आप कहेंगे इसकी डेंसिटी बहुत कम है। ये ऐसा होता है कि पहले 3 महीने तक ना ये बाल ग्रो होते हैं, पहला महीना, हफ्ता, 10 दिन, फिर ये गिरना शुरू हो जाते हैं, निकलते गिरते निकलते गिरते, हो सकता है सारे गिर जाएं। बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग जड़ें बाहर आ रही होती हैं, तो ये इनका नेचुरल प्रोसीजर है। 3-4 महीने तक ये निकलते गिरते, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो ये निकलेंगे गिरेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी आगे आ जाए। ये मैं पता नहीं अब कहाँ पे था, ये कि शायद हॉस्पिटल में था, बीमार था, क्या था। तो ये देखें, ये मेरे बाल अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे, ठीक है। ये देखें, हल्के हल्के आ रहे हैं। तो अब बीच में गिरे भी हुए हैं, जैसे शुरू में हर जगह थे, अब उस तरह नहीं है, अब आगे आए। अच्छा, एक और बात की, जब हेयर ट्रांसप्लांट होगा उसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने शैम्पू से धोना है, ठीक है। 3 से 4 दिन धोना शुरू कर लेते हैं। तो बेबी केयर एक शैम्पू होता है, क्या नाम है, जॉनसन बेबी शैम्पू, वो आप यूज़ करें, दैट्स इट। तो ये देखें, ये मेरे बाल आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए। अब ये उसके बाद जाके तकरीबन 3 महीने के बाद की पिक्चर है। तो ये देखें, ये मैं गाँव में अपने एक भांजे के साथ था। तो ये देखें, ये मेरे बाल काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गए थे। ये यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में आ गए, पीछे तो वही पहले वाले बाल हैं, ये आगे बाल हैं। और नॉर्मली इन बालों को आप कटाते हो, बिल्कुल एक नेचुरल बाल होते हैं, नॉर्मल जाके नाई से कटाते हो, सब कुछ वही होता है, ठीक है। आगे देखें, फिर ये देखें, ये भी मेरे गांव की पिक्चर वीडियो है, जो पिक्चर है, सॉरी, ये देखें, ये काफ़ी हद तक मेरा सर कवर होना शुरू हो गया है। ये देखें, ऑलमोस्ट कवर हो ही गया था यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे आए तो ये तकरीबन 5-6 महीने का रिजल्ट था। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये बिल्कुल तकरीबन बाल आगे थे। और इसके बाद फिर मैंने ऐसा अपनी पिक्चर्स कोई नहीं रिकॉर्ड की। फिर मेरी जो फाइनल पिक्चर है, ये भी एक देख लें, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की।
ठीक है। ये मैंने वेट लॉस किया था तो ये बाद की पिक्चर है, और फिर उसके अलावा ये मेरी पिक्चर है ये वाली, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जितनी भी प्रोफाइल पिक्चर सॉरी जो लेटेस्ट पिक्चर्स है वो मेरी हेयर ट्रांसप्लांट वाली ही हैं। बिफोर आपने देख लिया, ये देखें ये मेरा आफ्टर का रिजल्ट है, ये देख लें, ये देख लें, ठीक है। तो बस ये फिर आप इसमें देखते जाएं, जितना प्रोफाइल को एक्सप्लोर करें। ये देखें ये बड़ी शरी गए थे, मतलब लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अब इस टाइम की सिचुएशन आप पूछें तो ये है कि जो फ्रंट पे बाल है अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ भी नहीं है, फ्रंट पे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो पीछे बाल थे ना मेरे, ये वाले बाल, ये वाले, ये देखो ये हेयर ट्रांसप्लांट से पहले के ना ये गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, और ये काफ़ी हद तक काम हुए हैं। लेकिन ये है कि आगे बाल हैं तो पीछे का मसला नहीं है। हो सकता है कि मैं एक आध साल के बाद इधर पीछे भी लगवा दूं, बिकॉज मतलब आगे हूँ पीछे ना हूँ, थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो एक नॉर्मल पर्सन को नज़र नहीं आते। अगर कोई ऊपर से होके देखे ना, कोई टॉप फ्लोर पे खड़ा है, आप नीचे हो, तो यहाँ पे यूँ लगता है कि यहाँ पे, और ये जो पीछे ये जगह इधर से भी थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, ये वाली पीछे जो जगह है। तो लेकिन एनी हाउ ये कोई इशू नहीं है, बाल अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, तो ये छोटे मोटे चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो भाई ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। उसके अलावा आपके जो यूजुअली क्वेश्चन होते हैं, एक नज़र आपके क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि आपके क्या क्या क्वेश्चन थे, ताकि वो क्वेश्चन भी हम लोग बीच में कर लें, ठीक है। अच्छा जी 25 के लग रहे हो, अब पहले 35 बिल्कुल। मैं लोगों से पूछता था यार मैं कितने का हूँ, तो एक दफ़ा मैं एक मिस्त्री के पास खड़ा था, गाड़ी का कोई काम और था, मैंने कहा उस्ताद जी मैं कितने ना लगना, तो वो कहता है यार तुम तकरीबन 45 के लगते हो। वो कहता है यार आप 45 के लगते हो, और उस टाइम मेरी उम्र 25 साल थी। यकीन मानो मुझे लग रहा था मैं ज़मीन के अंदर घुस गया हूँ, इतनी परेशानी हुई थी, ठीक है। अच्छा प्रोसेस मैंने बता दिया। खर्चा, अच्छा खर्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लोग पूछते हैं, या तकरीबन 1 लाख रुपया खर्चा जो मेरे क्लिनिक वाले हैं वो ले लेते हैं। तो अगर आप मतलब कोई और 2-3 लाख भी लेते हैं, मेरे एक दोस्त ने 3 लाख वाला कराया जो कि इस्लामाबाद का सबसे महंगा है, वो फेल हो गया। फिर मेरे एक दोस्त ने टर्की से जाके कराया, वो फेल हो गया। तो मतलब ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी जगह से कराए फेल हो जाए, और हो सकता है बहुत नॉर्मल जगह से भी आपका अच्छा हो जाए। कुछ लोग 30,000 में भी करते हैं, लेकिन ये जो मेरा है ये मीडियोकर सा एवरेज है, 1-1.5 लाख रुपए में करते हैं, 1,20,000 में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे कॉस्ट मैंने बता दी, ठीक है। लड़का जवान हो गया, साथ भी कह रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है यार, कोई साइड इफेक्ट, शुरू में थोड़ा बहुत पेन होता है जो कि मैंने बताया, वो आपको पेन किलर दे देते हैं तो सब मसले हल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 1-2 और चीज़ें भी होती है कि थोड़ी खारिश लगती है, थोड़ा इस तरह होता है, लेकिन यार बड़े रिजल्ट के लिए छोटे मोटे मामले होने पड़ते हैं। मतलब न्यू टारगेट मार्केट बिल्कुल शाइस्ता तारीख कह रही है, तो मैंने आपको बता दी है हेयर ट्रांसप्लांट की एक नीश हो सकती है यूट्यूब ऑटोमेशन में, ठीक है। कहाँ से करवाया ये बता दिया है। बाकी उसके अलावा यू आर स्टिल, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे बस इसका काम है सिर्फ गालियाँ देना। अच्छा नीचे आ जाओ। और कोई क्वेश्चन, बिफोर एंड आफ्टर क्या चेंज है, गुड हो गया। अच्छा उसके अलावा आई थिंक मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। विदाउट हेयर पिक में भी यू आर लुकिंग हैंडसम, गोरा अंग्रेज, यार थैंक यू सो मच सुमेरा, कैसे। अच्छा यूट्यूब चैनल से पेमेंट लेने टैक्स, इसको छोड़ो यार। अच्छा ट्रांसप्लांट क्या किया है आपने भाई, हाँ ना भाई जी क्या हो गया। अच्छा फिर उसके बाद पैसा भी बता दिया कितना लगा। उसके अलावा बाकी आई थिंक सो के और कुछ नहीं है, ठीक है यार। यही थी वीडियो, आई थिंक सो के सारी बात आपको क्लियर हो गया। दैट्स इट, दिस वाज योर हेयर ट्रांसप्लांट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।